तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 442 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखे है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारे आज की ये वाले एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूएर को दिखाया जाता है, जो कि लेबर ऑफिस की छत पे खड़े होकर के चांद के सामने अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी जूफिन उसे देखता है और उससे कुछ बातें करता है। लेकिन जूफिन की बातें सुनने के बाद यूएर गुस्सा होते हुए जूफिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ही वो हो ना जिसे की सजा मिली है। तो जूफिन उससे कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, इसलिए तो मैं अब यहाँ इस लेबर ऑफिस में हूँ। तो यूएर उससे कहती है कि तुम सिर्फ केवल सुर्खियाँ बघाड़ना जानते हो। जब तुम यहाँ पर पहुँचे तो तुमने कहा कि तुम एक स्वाभाविक व्यक्ति हो, तुम एक अलाइट डिसाइपल हो, लेकिन सेक्ट लीडर ने तो तुम्हें यहाँ तक कि अपने हॉल में भी अंदर नहीं आने दिया, वहीं बाहर से ही सीधा तुम्हें इस लेबर हाउस में फेंक दिया। तो अब तभी जूफिन उससे पूछता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानती हो कि मैं सेक्ट लीडर के हॉल तक में अंदर नहीं गया था। तो क्या तुम मुझे वहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी? मगर मैं नहीं जानता था कि यार तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह करती हो। तो अब तभी जूफिन की ये बात सुनने के बाद में यूएर काफी ज्यादा चिढ़ते हुए उससे कहती है कि आखिर कौन तुम्हारे लिए ये सब करेगा? तुम्हारे घोटालों के बारे में अब यहाँ पर हर कोई जानता है। तुम वो पहले पर्सन हो जो कि यहाँ तक कि हमारे सेक्ट के सेक्ट लीडर को भी नहीं देख पाया है और सीधा ही इस लेबर हाउस में फेंक दिया गया है। अब तभी यूएर की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफिन भी अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि जरूर ही कोई ना कोई मेरे ऊपर तब से अपनी नजरें बनाए हुआ है, और वो भी तब से जब से मैं इस सेक्ट में एंटर हुआ हूँ। वरना तो इस बात का कोई रास्ता नहीं है कि ऐसे इस तरीके से एक आम से डिसाइपल की बातें इस तरीके से चारों ओर फैल जाएं। कम से कम इतनी तेजी से तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये सब उस मोमेंट पर आकर के बंद हो गया था, तो जब मुझे इस लेबर हाउस की प्लेस में डाल दिया गया था, या फिर जिस तरीके से लेबर ऑफिस सभी तरीके के लोगों से भरा हुआ था, इससे ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे मुझे इतने दिनों के बाद कुछ भी पता ना चले। अब तभी जूफिन आगे यूएर से पूछता है कि मिस यूएर, क्या हो सकता है कि सीनियर सिस्टर मेयर भी मुझे याद कर रही थी? तो यूएर ये सुन अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है कि नहीं, सीनियर सिस्टर तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। फिर यूएर जरा जूफिन की बातों पर ध्यान देती है कि उसने क्या कहा था, और उस बात के ऊपर ध्यान देने के बाद जूफिन उसके बारे में भी कह रहा था। तो ये सुन यूएर जूफिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। तो अब इधर दूसरी ओर यूएर के इस तरीके के एक्शंस को देख एल्डर युआन भी जोर जोरों से हंसते हुए इससे कहते हैं, सर जूफिन, इस इग्नोरेंट मिट्स को तो बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा। तो अब इधर दूसरी ओर एल्डर युआन को खुद के ऊपर हंसता हुआ देख करके यूएर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जल्दी से एल्डर युआन को मारने के लिए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। कहती है कि ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की? मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर मार डालूंगी। न कहकर के यूएर एल्डर युआन के ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देती है। तभी उन दोनों के बीच में हमारा हीरो आ जाता है और बीच में ही बड़ी तेजी से यूएर का हाथ पकड़ करके उसे रोक देता है। और जूफिन के इस तरीके से हाथ पकड़ने से यूएर को भी काफी ज्यादा दर्द होता है, इस वजह से वो भी नीचे जमीन पर बैठ जाती है। ये देख जूफिन उससे कहता है कि अभी मैंने अपने आप से इतना ज्यादा हार्ड तो नहीं पकड़ा था, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हार्डली पकड़ लिया? और क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो? इधर यूएर उससे कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो कह करके यूएर अपना हाथ पकड़ कर नीचे जमीन पर बैठी हुई होती है, मगर तभी अचानक से वहाँ पर कोई अपीयर होता है। जूफिन से कहता है कि आखिर तुम्हारी मेरी बहन को बुली करने की हिम्मत भी कैसे हुई? तो अब इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर यूलिंग अपीयर हुई होती है, नन अदर देन यूएर की बड़ी बहन होती है। इधर यूलिंग को वहाँ पर देख करके एल्डर युआन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो ट्विस्टेड फेस रक्षा यूलिंग है। जबकि इधर जूफिन यूलिंग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? दूसरी ओर यूलिंग आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो तुम बस सीधा मारे ही जाओगे। न कहकर के यूलिंग गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जूफिन की ओर आगे बढ़ने लगती है। जबकि जूफिन उससे कहता है कि तुम ना तो वो पहली मूर्ख हो जिसने कि मुझसे ऐसा कहा है, और ना ही तुम आखिरी दिख रही हो, मगर लेकिन तुम्हारा परिणाम भी बिल्कुल वही सेम निकलेगा जैसा कि बाकी सभी का ये सब करने के बाद हुआ था। जूफिन की ये बात सुनने के बाद और
उसे देखने के बाद यूएर भी काफी ज्यादा हैरान और घबराते हुए अपने मन में कहती है, मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। एक 7th लेयर का परफॉर्म्ड हेवन स्टेज कल्टीवेटर एक 3rd लेयर के रेडियन स्टेज एक्सपर्ट के सामने ये सब करने की हिम्मत कर रहा है, तो इस सब का तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, इसके पास जरूरी कोई एक इतना ज्यादा मजबूत बैकर है जिसकी की वजह से वो यहाँ तक कि मुझे भी इग्नोर कर रहा है। ये सब सोचने के बाद यूलिंग आगे गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आगे अपने मन में कहती है कि इस कमीने को यहीं और अभी मारना बहुत ही आसान होगा, मेरी बहन यूएर को भी इस वजह से काफी ज्यादा सफर करना पड़ सकता है। तो अब जब यूलिंग गुस्से में अपने मन में ये सब सोच रही होती है, उन लोगों के बीच में एल्डर युआन आते हैं। यूलिंग से कहते हैं कि मिस यूलिंग, ये सब कुछ बस सिर्फ और सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस यूएर तो बस यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी जबकि हम यहाँ से गुजर रहे थे, मगर लेकिन यहाँ पे हम लोगों के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। ज़ूफेन तो बस यहाँ पर उनकी फॉर्म, उनकी अपीयरेंस की तारीफ कर रहा था। मैंने सही कहा ना मिस यूएर? तो यूलिंग यूएर से पूछती है, यूएर क्या ये सच कह रहा है? तो यूएर भी कहती है कि हाँ, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो तो यहाँ पर मैं थी जिसने कि सबसे पहले इनके ऊपर अटैक किया था। तो अब तो ये सुन ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है, मगर लेकिन काफी ज्यादा सिंपल भी, बस ये सब कुछ किताबों के अनुसार करती है, सचमुच कितनी एडमायरेबल है। इधर दूसरी ओर यूलिंग यूएर की बात सुन उससे कहती है, तो फिर इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि उसने तुम्हें ये सब करने पर उकसाया है। तो फिर ठीक है यूएर, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, ना कह करके यूलिंग यूएर को अपने साथ ले जाने लगती है। फिर साथ ही वो ज़ूफेन से कहती है, हे डीमन ब्रैट, ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, इस एक लॉन्ग शॉट से तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कह करके यूलिंग और यूएर वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं। साथ ही यूलिंग यूएर से कहती है, यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है यूएर, इस लड़के से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर फ्यूचर में तुम्हारे और इसके बीच में कुछ भी होता है तो तुम मुझे या फिर सीनियर सिस्टर मेयर को ढूंढने के लिए जरूर लाना, ठीक है? तो यूएर भी कहती है कि ठीक है सिस्टर, मैं यही करूंगी। ये सब बातें करते हुए वो दोनों बहन वहाँ से चले जाती हैं। जबकि पीछे खड़ा ज़ूफेन कहता है कि अरे क्या ये इस तरीके से खत्म होना था? क्लियरली यहाँ पर उसकी बहन ही दोषी थी, मगर लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ इस सब का मेरे ऊपर ही आरोप लगा रही है। तो एल्डर युआन कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी जस्टिस, कोई भी न्याय नाम की चीज नहीं है, और सिर्फ ताकतवर लोग ही कमजोरों का शिकार करते हैं। और यूलिंग भी बस यहाँ पर से सिर्फ इसी वजह से वापस गई है क्योंकि उसे अभी तक इस बारे में क्लियरली नहीं पता है कि आखिर तुम्हारे बैक सपोर्ट में कौन खड़ा है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अभी भी उसकी चालों के ऊपर नजर रखें। अब तभी ज़ूफेन एल्डर युआन से आके पूछता है कि एल्डर युआन, क्या यूलिंग इन सभी मटेरियल्स को अपनी बहन मिस यूएर के लिए इकट्ठा कर रही थी? तो एल्डर युआन कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यूलिंग, जिसे कि राक्षा भी कहा जाता है, उसका नेचर काफी ज्यादा बुरा और गुस्से वाला है, लेकिन वो हमेशा अपनी छोटी बहन से नफरत करती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएर आखिर में एंड पे इसी लेबर ऑफिस में रह करके खत्म हो जाएगी। इसकी ये छोटी बहन बहुत ही ज्यादा पुअर टैलेंटेड है और उसका भी एंड इसी लेबर ऑफिस में होगा, तो इसीलिए उसने अल्केमिस्ट ऑफिस में से एक 7th ग्रेड की पिल को चुरा लिया था ताकि वो उससे अपनी बहन की बॉडी को एक नया आकार दे सके, और इसी वजह से उसकी बहन आज की ये यूएर बन पाई है। तो गाइस, अब इधर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है, और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारे ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।